हेलो एवरीवन, आई एम गौरी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स दिल्ली। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो भी बच्चे 26 में एम्स का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्योति को, जो 24 की टॉपर स्टूडेंट है। एंड ये अपनी जर्नी इस वीडियो में शेयर करेंगी एंड आपको गाइड करेंगी कि आपको एग्जाम के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। एंड मैंने 2024 में एम्स का पेपर दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक रही थी 38। ये नहीं है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम में दिया था पेपर, मैंने इससे पहले 2023 में पेपर दिया था जिसमें मेरी रैंक ज़्यादा थी, लगभग 200 के लगभग थी और मुझे एम्स जोधपुर मिला था। लेकिन मैंने सोचा मुझे एक अटैम्प्ट और लेना चाहिए, मुझे एम्स जोधपुर में ही नहीं जाना है, तो फिर मैंने एक अटैम्प्ट और लिया। मैंने नीट का पेपर भी दिया था इस टाइम, ऐसा नहीं है कि मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, पढ़ना तो सब वही चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसा था कि मुझे एम्स दिल्ली मिला एम्स नर्सिंग के पेपर में, तो मुझे खुशी भी हुई कि हाँ मुझे एम्स दिल्ली मिला है, मेरी 38 रैंक आई है, इतना अच्छा टॉप कॉलेज है वो मिला है मुझे खुशी हुई। जैसा मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मुझे कॉलेज मिला और मुझे घर पे भी बहुत खुशी हुई थी रियली कि एम्स में दिल्ली कॉलेज मिला है इसको। आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था? नीट की या नर्सिंग की प्रिपरेशन की थी आपने? हाँ, मैंने नीट का प्रिपेयर किया था, नीट का प्रिपेयर किया था। कहाँ से की? मैंने किस कोचिंग से? जीसीआई से नीट की प्रिपरेशन की थी, लेकिन यही था कि मेरे को नहीं मिला, तो फिर मैंने यहाँ एम्स दिल्ली में भी मुझे अच्छा लगा। नर्सिंग लेके भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा इधर भी। मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करती हूँ। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फिजिक्स वीक पॉइंट होता है। फिजिक्स से वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स घबराते हैं उसको सॉल्व करने में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि आपकी फिजिक्स वीक थी? हाँ, मेरी फिजिक्स वीक थी, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिजिक्स को सॉल्व करते, उसके क्वेश्चंस नहीं बनते थे, उसके चक्कर में डिप्रेशन आता था कि क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन पता चला कि सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब 11th-12th में था मेरे को फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था और मुझसे तो आप अभी फिजिक्स की आपकी क्या अप्रोच रही, आपने कैसे उसको पढ़ा, वो सब कुछ बताइए क्लास 11 से 12 तक। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में मेरे को फिज़िक्स टफ लगती थी, तो मैंने टीचर्स से बात की, टीचर्स ने बताया, मैंने बताया टीचर्स को कि मुझसे फिज़िक्स नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसकी टेंशन होती है। ऐसा मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता होगा, सबको फिज़िक्स को लेके टेंशन होती होगी कि हमसे भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं फिजिक्स। हाँ, ये मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको फिजिक्स वीक लगती है ना। हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे जैसे हम धीरे धीरे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं तो हमें फिज़िक्स इजी लगने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस हमें मज़ा आने लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमें मज़ा आने लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि इंटरेस्ट आने लगता है ऐसे कि हाँ जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगते हैं हमसे, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है कि हाँ हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर इंटरेस्ट आता है कि और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं ऐसे। मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है कि हमें फिजिक्स टफ लगती है, सबको ऐसे लगता है हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, ये सबके साथ होता है। हमें ऐसे लगता है कि सभी बच्चों से हो रहे हैं और हम ही से नहीं हो रहे क्वेश्चंस, लेकिन ये सभी के साथ ऐसा होता है कि सभी को इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एंड अब हम बात करते हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है वो ये होता है कि उनको फिजिक्स समझने आती है, वो नोट्स भी बना लेते हैं एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, बट जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, उनको फिजिक्स समझने भी आ रही है, तो जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनसे वो क्वेश्चन ही नहीं बनते, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। या कोई टॉपिक पढ़ा है उन्होंने, जब वो तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं, बट उस टॉपिक से क्वेश्चन अगर कुछ दिनों बाद करते हैं फिजिक्स में तो उनसे वो सॉल्व नहीं होते, वो फॉर्मूले में ऐसे गलती करते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास जो आप देना चाहें? हाँ, ऐसा सभी के साथ होता है। मेनली ये होता है कि हमें जो एग्ज़ाम वो प्रेशर होता है ना, उसका मतलब ऐसा होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर को बच्चा ऐसे नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता एग्जाम एग्जाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि
और फिर ये होता है ना, एक दो भी लेंथी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन वो क्वेश्चन लेंथी होता है, तो उससे हमें टेंशन हो जाती है कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी है, पता नहीं इसमें कितने फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। बस यही है कि वहाँ पे हमें चिल रह के पेपर को थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा फिजिक्स का, ठीक है हम दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब ये नहीं है कि उसी टेंशन में हम कि उसी के पीछे पड़ गए है ना, तो उसके चक्कर में हमें लगता है पूरा पेपर ऐसा है, फिर एक क्वेश्चन के चक्कर में ऐसा होता है कि पूरा पेपर ऐसा है, तो उसमें टेंशन के हमारे सारे क्वेश्चन हमें ऐसे तो ये होता है कि एक क्वेश्चन हमें टफ लगता है, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए कि चलो इसको छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए, फिर थोड़ा शांत रह के उस क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वाला मुझसे हो ही जाएगा, कि मैंने पढ़ा है, इतने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझसे हो ही जाएगा। बस ये रह के उस समय हमें शांत रहने की बहुत होती है। वहाँ पे प्रेशर ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझसे परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है उस टाइम पे। टेंशन के चक्कर में जो हमें क्वेश्चंस आते भी हैं वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो बस यही सोच के करना है कि ठीक है एक क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नहीं आ रहा तो नेक्स्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ एक दो क्वेश्चन नहीं हुए उससे टेंशन लेके फिर प्रेशर ले लेना है, वो सब नहीं करना है। यही मेन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे हमें पता रहे कि हाँ ये उस चैप्टर का हमें पता लग जाए, आइडिया हो जाए कि ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हम एग्जाम टाइम में देखते पता चल जाए कि इसमें कौन से चैप्टर का फॉर्मूला यूज हो सकता है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हाँ, जिससे कॉन्सेप्ट सारे ऐसे हो जाए कि हाँ उसको देखते पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें ये फॉर्मूले लग सकते हैं। तो फॉर्मूले फिर वो दिमाग में आने लगते हैं, माइंड में हमारे आने लगते हैं कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, तो वो हमें फिर वो जल्दी क्लिक हो जाता है। बस यही है, ऐसे करके हम फिजिक्स में कर सकते हैं। अच्छा, और आप ये बताइए, जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, एंड क्वेश्चन सोल्व करते समय आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेते हो या उसको क्या करते हो, कैसे हैंडल करते हो उस क्वेश्चन को? नहीं, वो उस समय नहीं हो रहा है तो उस समय छोड़ देना चाहिए कि ठीक है इस समय नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, फिर उससे हमें ऐसा होता है आदत हो जाती है कि हमें ठीक है वो नहीं हो रहा, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिए। फिर एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख नहीं सकनी चाहिए कि ठीक है वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट देखने की आदत नहीं डालनी चाहिए, उसको एक दो बार ट्राई करनी चाहिए। ठीक है अभी नहीं हो रहा तो बाद में हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे, तो क्या पता उस टाइम पे हमारा दिमाग और किसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्लिक कर जाए और हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तो ऐसे आदत रहेगी, ऐसे आदत बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि हमें ऐसे पता है एग्जाम में चलो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर ऐसा होता है कि ठीक है अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम में हो जाए। तो ऐसी आदत हमें बनानी है फिजिक्स के अंदर। और अब हम बात करते हैं रिवीजन की। आपने फिजिक्स कैसे रिवाइज किया था? बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतने मोटे मोटे उसके नोट्स हैं, उसकी फॉर्मूला शीट वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा एक वास्ट सिलेबस टाइप में आ जाता है फिजिक्स। सो आपने उसको कैसे रिवाइज किया था एंड कितना ज़रूरी रिवीजन करना? रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख लो, हमें रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ लो, हमारा वो एक मंथ का टाइम होता है ना एग्ज़ाम से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सिर्फ हम रिवीजन ही करें तो वो काफ़ी अच्छा है। वो रिवीजन वो मतलब ये होता है कि रिवीजन पूरे जो इतनी मेहनत है उसका मेन पार्ट है रिवीजन। उसी से हमारा ऐसे है कि कॉन्फिडेंस आएगा हमारे को एग्ज़ाम टाइम में। पूरे साल कितना पढ़ा है वो सब कुछ मैटर करता है, लेकिन रिवीजन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना रिवाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि मैं बता सकती हूँ कि फ़िज़िक्स कैसे, फ़िज़िक्स के अंदर ये है कि जो चैप्टर है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला शीट के कितना ज़रूरी है, ना आपने बनाई थी फॉर्मूला शीट? हाँ, जो सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं हर एक टॉपिक के, वो हमें लिख के रखना है, नोट डाउन करके। वो खुद से बनाए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये होता है ना खुद के नोट्स खुद ही समझ सकते हैं। वो लास्ट टाइम पे बार बार उसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है आपके पास 2026 वाले जो, क्योंकि 2025 का तो पेपर हो चुका है, तो अभी एक साल है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छे से आपके पास बहुत टाइम है, अच्छा हाँ। कर सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, हमसे भी अच्छा कर सकते हो। आप यहाँ पे आ सकते हो, वेलकम है सबका, इधर आओ अच्छे से। तो बस यही है कि वो फॉर्मूले जो हमने बनाए हैं उनको बार बार रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं है कि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सिर्फ, हम जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये होता है कि सबका नीट भी एक फैक्टर होता है, ये सब मान सकते हैं, क्योंकि हम एम्स नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं तो नीट का कहीं ना कहीं सब पेपर देते हैं। तो ये होता है कि नीट के PYQs अच्छे से
सॉल्व करते चलो। और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जैसे नीट में जैसे आप एक बताएं, जैसे थ्योरी कितनी जरूरी है? आपने फिजिक्स की बुक पढ़ी थी? हाँ, थ्योरी जरूरी है। जैसे कई कई चैप्टर होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या हाँ नोट्स में हाँ, सो जाए? मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ सकते हैं। वैसे बाकी चैप्टर्स के लिए मैं ये मानती हूँ कि उस फिजिक्स में एनसीईआरटी जरूरी नहीं है आपने पढ़नी। की थी फिजिक्स की हाँ एनसीईआरटी? नहीं, मैंने सभी चैप्टर्स की नहीं किया ना? हाँ, जैसे मॉडर्न फिजिक्स की थोड़ा किया था? बहुत पढ़ सकते हैं। जैसे उसमें ये होता है कि हम ये कि नीट के लिए भी जो पढ़ रहे हैं तो ये होता है कि आप पढ़ सकते हैं। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछने लगे हैं आजकल, हर कंपटीशन में ऐसा है। तो वो जैसे जो थ्योरी वाला है तो वो पार्ट हम कवर कर सकते हैं। वो ही होता है ना, पीवाईक्यूज देख के हम पता चल सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो भी हम नोट्स में साथ में लिख सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा ऐसा कि फॉर्मूलों के साथ साथ में वो भी रिवाइज होती जाएंगी, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब आप हमें ये बताइए कि आपने बुक कौन कौन सी यूज़ की थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था? एंड लास्ट टाइम में जब 2 मंथ रह जाते तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट की उस टाइम फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए ऐसी कोई बुक इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी इसमें ये होता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करते चलो। ऐसे कोई नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ लो उससे कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स के जो एनसीईआरटी के इंटेक्स एंड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो किया थी? मैंने तो नहीं किए थे, लेकिन जो करना चाहे वो कर सकता है। ऐसे मना नहीं कर सकते ना हम लोग कि जिसको है कि वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं हाँ, वो इतना उसमें से। इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे हम बोर्ड का करते हैं ना वो उसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 12th का बोर्ड वगैरह है उसमें वो इम्पोर्टेंट है वो कर। लेकिन ये है कि जैसे हम नीट का कर रहे हैं या फिर एम्स नर्सिंग का कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम ये होता है जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अच्छे से पढ़ो। नोट्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ, क्वेश्चंस वो जो बताते हैं उनको अच्छे से करो और बार बार उन्हीं चीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो हर चीज़ कवर अप कर ही देते हैं। और जो हम और मैक्सिमम ये होता है कि पीवाईक्यूज से जो आ रहे हैं नीट के पीवाईक्यूज है या फिर एम्स नर्सिंग के पीवाईक्यूज है वो सारे सोल्व कर सकते हो। हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है इतना करके कि हाँ ठीक है हम फिजिक्स कर सकते हैं। जब हम पीवाईक्यू सोल्व करते हैं तो ये लगता है कि ठीक है नेक्स्ट भी ये ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग कर सकते हैं वो। और अभी फिजिक्स का तो देखो, फिजिक्स के बारे में जो भी था सब उन्होंने बता दिया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है फिजिक्स के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने का। तो नाउ हम बात करते हैं बायो की, क्योंकि बायो तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप ये बताइए कि बायो के लिए आपने कौन कौन सी बुक यूज की थी या ओनली एनसीईआरटी की थी? हाँ, बायो में एक्स्ट्रा हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बायो के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं बायो के अंदर। ऐसा नहीं है फुल एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं ये सब। तो बायो के लिए आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व के लिए फिंगर टिप वगैरह वो काफ़ी अच्छे हैं। फिंगर टिप यूज कर सकते हैं हाँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव वाइज होती है। एंड वो अच्छी बुक है तो आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए और एनसीईआरटी तो एकदम ऐसे कि रिवीजन के लिए भी उसको एक एक लाइन हमें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी तो इतनी वो है, मस्त है कि उसको, क्योंकि आप पता है एनसीईआरटी जब भी पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ न्यू उसमें मिलता है। तो एनसीईआरटी को रिवीजन में एनसीईआरटी पढ़नी है उसी को पढ़नी है। हाँ, रिवीजन में उसी को बस एक एक लाइन ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी के में आनी चाहिए बस 11th-12th की एक एक लाइन याद कर लो बस एनसीईआरटी की। तो ये क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। तो आपने बायो के लिए इन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड जो फिंगर टिप होती है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उससे ना? हाँ, और पीवाईक्यूज है वो तो पीवाईक्यू नीट के एंड एम्स के जो भी पीवाईक्यू हैं इन्होंने सॉल्व किए थे। और इतना इनफ है बायो के लिए। अभी आप ये बताइए कि जो नीट के पीवाईक्यू हैं वो कितने पुराने सॉल्व करने चाहिए? मैक्सिमम 7-8 ईयर्स। हाँ, 7-8 ईयर के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिए नीट के वो और कर सकते हैं। तो 10 ईयर्स काफ़ी है एकदम मैक्सिमम। एंड अब आप ये बताइए जब आप टेस्ट देते थे बायो का तो कभी ऐसा हुआ है कि बायो में भी आपके मार्क्स कम आए हों? तो अगर आए हैं तो फिर आप कैसे उसको डील करते थे उस सब्जेक्ट के लिए? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। बायो में मार्क्स कम आ जाते थे काफ़ी बार, तो फिर वो टेंशन ही हो जाती थी। लेकिन ये है कि उसमें टेंशन नहीं लेने की। वो ऐसा होता है कि कई बार टीचर्स जानबूझ के हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कि ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे भी नहीं चला जाए, कि इसको लगेगा ऐसा ऐसा है कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे, तो इसी कारण वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देते थे कि बाहर वो। लेकिन वो सबके साथ होता था वो रैंक पे, फिर वो ऐसा हो जाता था
तो उसमें टेंशन नहीं लेने की है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें टेंशन ले लिया, वो नहीं। क्योंकि वो ये ना, अगर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाल भी देते हैं तो उनको एक बार नोट कर लो साइड में कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उनको क्वेश्चंस का आंसर याद कर लो बस। फिर उसी में क्या है कि अगर अगली बार वो क्वेश्चन डालते हैं तो फिर उसका आंसर दे देना, इस टाइम नहीं आया तो यही है। आप ये बताइए, बायो के लिए थ्योरी ज़्यादा पढ़नी चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए? जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या बायो के लिए भी सेम ही है, अलग है कुछ? हाँ, बायो के लिए ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस में रिवीजन दोनों ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में जितना पढ़ोगे, एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ोगे उसी से क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ज़्यादा एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो उसमें। हाँ, मतलब तो क्वेश्चन अगर आप कम कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, हाँ। बट आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे उसमें न्यू पॉइंट आपको मिलेंगे ही हाँ, मिलेंगे। न्यू पॉइंट कितनी सबके भी साथ बार होता पढ़ो, है। हाँ। आपके साथ भी हाँ, ऐसे ही हाँ, होता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है आपके हमें कम ऐसे मार्क्स आ लगता रहे है कि हैं। हमने पढ़ा भी है इसको इतनी बार, ये कहाँ से पॉइंट आ गया, वही सब लगता है कि ये कहाँ से आ गया पॉइंट, हमने पढ़ा है पहले तो नहीं दिखा ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये सब लगता है, सबको लगता है ऐसे। सो हमने अभी कवर कर लिया है फिजिक्स एंड बायो। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री को मैं स्प्लिट अप करूंगी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपका ज्योति क्या फेवरेट था? मेरा फेवरेट ऐसे मुझे ऑर्गेनिक अच्छा लगता था, और फिजिकल भी ऐसा नहीं था। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे सही लगती थी क्योंकि उसमें ये था कि एक बार हमें फॉर्मूलाज वगैरह याद हो गए। क्योंकि इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसमें बार बार भूल जाते थे, जैसे ब्लॉक वगैरह थे, पी ब्लॉक, एस अब ब्लॉक। अब हम सीरीज वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ फिजिक्स। उसमें ये है कि बार बार प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले एक बार याद हो गए तो उसमें ये है कि ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो। लेकिन ये होता है इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ये है कि उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पी ब्लॉक, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ, बॉइलिंग पॉइंट, इतना मिक्सअप। मुझे तो उसमें ये होता था कि यार एक दिन पहले पढ़ा है तो उस ऐसा लगता था कि टेस्ट वाले दिन भी पढ़ना है, एक बार वापस से भूल जाएंगे। तो उसमें यही है कि उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, तो उसके आप नोट्स वगैरह बना के बार बार में डेली हम स्टिकी नोट्स बना के आप दीवार पे लगा दो, वो तो जरूरी हमें, होता है। हाँ वो तो हमें दिखते रहे बार बार। हाँ, और पीरियोडिक टेबल की तो अभी तो रील्स भी चल रही है काफ़ी कि, और उस टाइम पे तो हमने ऐसे रटा था उसको। हमारे टाइम नहीं चलती थी वो हाँ, कि हाँ। एक सॉन्ग, अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, एक पीरियोडिक टेबल याद करने की रील चल रही है, सॉन्ग बना दिया है जिसपे पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। हमारे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, हमने उसको तो रटा था बहुत ज्यादा रटा था, बता नहीं सकती मैं तो ऐसे ऐसे। तो आपको जो पीरियोडिक टेबल होती है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसको आप बिल्कुल अपनी जो वॉल है उस पर लगा के रखो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, कैसे है, एंड सीरीज बहुत जरूरी है। हाँ, सीरीज याद करके रखो, सब जितनी भी दी हुई है उसके अंदर ना, लेफ्ट साइड राइट साइड कौन से एलिमेंट्स है, मेटेलिक, हाँ ना, मेटेलिक एलिमेंट, और ओवरऑल जो भी ट्रेंड है सॉफ्ट। वो तो ये है, सबको पढ़ना याद करना होगा, उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कोई घोल के पिला देगा हमें और हम लोग। वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, और उसको जितनी बार आप पढ़ोगे वो अच्छा रहेगा ना। क्योंकि ये तो मुझे भी बहुत वो लगती थी कि हर टाइम पढ़ो इसको पढ़ो, बस ये है रटना पड़ेगा उसको। वही होता है ना कि इसमें क्या होता है, कोई सीरीज है तो वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, बट एक्सेप्शन इतने ज्यादा है इसके अंदर ना, एक्सेप्शन वगैरह हर वो जगह आ बहुत जाता अच्छे से है। आपको पढ़ना है, एक्सेप्शन जैसे बहुत वो अच्छे है से कि पढ़ना हर है। चीज याद कर सकते हैं कि इधर से इधर जाने पे वो चीज हम, लेकिन वो ये एक्सेप्शन हर जगह आ जाते हैं, तो वो चीज लर्न ही करनी पड़ेगी हमें। अब आप बताइए फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे डील की जाए? फिजिकल केमिस्ट्री बताया अभी, जस्ट लाइक अ फिजिक्स है वो, तो फिर फिजिक्स की तरह क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करो, उसमें एक बार फॉर्मूले वगैरह याद हो गए तो। और एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हाँ उसमें कोई काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड बेसिक क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो आप सोल्व कर सकते हो, अच्छा रहेगा ना आपके लिए। सॉल्व कर सकते हैं उसमें, ये पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो भी मतलब जस्ट लाइक फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक का पता है, उसमें तो समझना है एक बार, फॉर्मूले वगैरह फिजिकल में भी सारे ना हाँ। याद करने हैं। तो केमिस्ट्री का भी यही अप्रोच है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नीट के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, 10 ईयर के गाइस आपके पास तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 ईयर का टाइम है, अच्छे से कर सकते हो। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से कर सकते हो क्योंकि अभी 1 साल का टाइम है, अभी तो पेपर हुआ ही है 2025 का, तो 2026 के लिए जो
जिनका ये है कि 2025 में नहीं हुआ है तो वो अच्छे से कर सकते हैं, 1 साल का टाइम है, धीरे धीरे करके। फिर वो चीज़ ये है कि आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, आपको ऐसे लगेगा कि हमें इधर जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, हमें एम्स में इस एम्स में जाना है। कोई से भी एम्स ऐसे नहीं बोल रही कि सबकी फेवरेट इधर ही होता है कि एम्स दिल्ली सबका फेवरेट, जो भी कॉलेज है आपकी फेवरेट उसके बारे में सोच के पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा ठीक है 1 साल तो इतना ज़्यादा नहीं है, कभी निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर कॉलेज में आने के बाद मजे ही मजे हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की बात करते हैं। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे और कितना जरूरी है मॉक टेस्ट देना एंड उसको एनालाइज करना कितना जरूरी है? टेस्ट जो भी हम दे रहे हैं उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता चलता है। जब हम नेक्स्ट टेस्ट देते हैं उसमें हमें आइडिया लगता है कि इस टाइम में पहले टेस्ट में हमने ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग किया था, तो अगर ये दोबारा आ रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक जाते जाते हमें हर चीज़ को परफेक्शन में लेके चलना है कि इस बार ऐसे रॉन्ग हो रहा है। तो अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम एनालिसिस नहीं करते तो एग्जाम टाइम में जो अब हम सही कर रहे हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट जरूरी है अगर टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट से हमें कंपटीशन का आइडिया रहता है, उसमें रैंक आती है कि हम, ये होता है कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन हमें पता लगता है हमारी पोजीशन किस लेवल पे है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी रैंक कौन सी है, ये सब हमें पता चलता है। और उस आइडिया से हम कि हमें कितनी मेहनत की और ज़रूरत है ये सब हमें पता चलता है। तो टेस्ट देते रहो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ। सब बोलते हैं और हम भी बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट जरूर दो। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आ रहे हैं ऐसे रैंक, तो आप ये कि परफेक्शन में लेते हुए चलो, इस बार कम आया है तो ठीक है, अगली बार इससे ज़्यादा लाना है, चाहे 1 नंबर ही ज़्यादा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हम बात करते हैं जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया है इस साल, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कोई बात नहीं, मैंने खुद ने दूसरा ड्रॉप था, उसमें आके मेरे को एम्स दिल्ली मिला है, तो कुछ अच्छा लिखा होगा, उसी की वजह से कॉलेज नहीं मिला होगा, ये सोचते हुए कि इस साल बेस्ट करना है और बेस्ट मे भी आपके लिए कुछ अच्छा होना होगा, इसीलिए आपको एंड इस साल आप मेहनत करो एंड मेहनत करोगे तो आपको जरूर ही मिलेगा। ऐसा है ही नहीं कि आप मेहनत करो कि नहीं मिले। सो अपना बेस्ट दो एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा एंड आपको जो ड्रीम कॉलेज है आपका जो भी है वो मिलेगा और इधर आओगे तो हमसे मिलना जरूर होगा आप लोगों का। ये वीडियो यहीं तक है एंड करते हैं वीडियो को। उसके साथ मैं ये बात बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पे आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करो एंड हम ट्राई करेंगे कि उसका जो भी आंसर है आपको जल्द से जल्द दे दिया जाए। एंड अगर हम लाइफ की बात करें तो देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये लगता है कि यहाँ पर आने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चिल है, तो ऐसा है ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, बट ना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको कि हाँ हमें जो चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको लगेगा कि हाँ वहाँ जाने के बाद हर जगह हमें करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इतने ज्यादा एग्जाम होते हैं ना कि पूछो मत, बहुत हमें ऐसे लगता था कॉलेज में जाके बस हमें मजे ही मजे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट यही एक चीज अच्छी है यहाँ की, अगर वहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप वहाँ पर ये रहता है कि हाँ जल्दी से निकालना है इसको, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ थोड़ा रिलैक्स होके प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना, पढ़ाई कर सकते हो, मैं एग्जाम दे सकते हो बस। तो यहाँ पर आ जाओगे तो आपके पास वो प्रेशर नहीं रहेगा जो जिस टाइम आप कंपटीशन के टाइम जो प्रेशर रहता है ना के टाइम पे, क्योंकि हम सबने फेस किया है, वो यहाँ नहीं रहता है। मतलब पढ़ना तो देखो यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी एग्जाम होंगे, बट एक प्रेशर नहीं रहेगा आपके पास कि करना ही करना है। यहाँ थोड़ा रिलैक्स होके आप कर सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है कंपटीशन एग्जाम देने में एंड उसके बाद कॉलेज मिल जाता है उस एग्जाम को देने में। लेकिन मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। सो आप अपना बेस्ट दो, आपका जो भी गोल है उसको अचीव करोगे आप कंफर्म, अगर आप मेहनत करोगे। हम चाहते हैं कि सब लोगों को अपना अपना बेस्ट कॉलेज मिले जो जो चाहते हैं, और अगर आप इधर आते हैं तो हम लोगों से जरूर मिलना होगा ये सब। और अभी जो न्यू बैच आ रहा है वो 11 तारीख को इधर आ रहा है, 11 डेट को 11 अगस्त को इधर उनकी ज्वाइनिंग है, तो वो भी आएंगे। तो जो बच्चे न्यू आएंगे मैं उनका भी इंटरव्यू लेके डालूंगी वीडियो पे। हाँ 25 का जो भी बैच आ रहा है एंड हमारे भी अभी ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। हाँ अभी हो जाएंगे कुछ 31st के बाद हम सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। ये बच्चे आ रहे हैं एंड उनसे भी मैं बात करूंगी कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था एंड उसके बाद उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेके मैं जरूर अपलोड करूंगी। So guys, thank you for watching my video and don't forget to like my video and subscribe.
आवर वीडियोस। हमने खूब मेहनत की है इस वीडियो बनाने में, तो थैंक यू खुशबू। यू वेलकम। ओके, सो बाय बाय। बाय बाय गाइस।